अगर आप इस चैनल पे आते हैं, इसे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरी ज़िम्मेदारी है मैं आपको और आपके बच्चों को इंग्लिश हैंड राइटिंग मुख्तलिफ़ स्टाइल में और उर्दू हैंड राइटिंग मुख्तलिफ़ स्टाइल में सिखाऊंगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम अब्बास हैंड राइटिंग ट्रेनर। आज की वीडियो मेरे चैनल पे आने वाले तमाम नए लोगों के लिए है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, मैंने उर्दू हैंड राइटिंग और इंग्लिश हैंड राइटिंग के लिए बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आपके और आपके बच्चों को और आपको समझाया है। इस चैनल पे मेरी बेशुमार वीडियोज़ हैं। मैं देखिए उर्दू की अगर सादा सी सिंपल बात आपको समझाना चाहूँ तो उर्दू में हर्फ से बात शुरू होती है। वैसे कोई भी ज़ुबान हो तो हर्फ से हम या लेटर से बात स्टार्ट करते हैं। उर्दू के अंदर हरूफ की जो तादाद है वो 39 है और बाकी अगर हरूफ मुरक्कब हरूफ भी मिलाए जाएं तो वो 53-54 के करीब बनती है। ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब देखिए, हर्फ के दो हिस्से होते हैं। एक होता है दुम वाला हिस्सा, इस बात को गौर से सुनिएगा, समझिएगा, और एक होता है सर वाला। ठीक है, ये सारे हरूफ उर्दू के अंदर दुम बनाते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, ये मून की शेप है एक, अक्सर मैं बताता हूँ ये। इसके ऊपर देखें, ये वाला हेड मैंने अगर लगा दिया ये, तो ये देखें ये आइन बन गया। ये वाला हेड लगाऊंगा मून की शेप के ऊपर तो ये देखें ये जीम बन गया। ये वाला हेड लगाऊंगा सीन के दंदाने, फिर छोटा अलिफ, फिर मून की शक्ल, तो ये सीन बन जाएगा। ये देखें ये सेब का बीज है, छोटा अलिफ और मून की शक्ल। अब देखें ना, मैं अक्सर यहाँ पे कहता हूँ मुसव्विर जब तस्वीर बनाता है तो तस्वीर उसके दिमाग में बनती, हाथों से ट्रांसफ़र करता है। अब अगर मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल तो दिमाग में शक्ल बनेगी, क्योंकि आप अल्लामा इकबाल की शक्ल से वाकिफ़ हैं। अब इधर भी आपका बच्चा स्वाद की शक्ल से वाकिफ़ हो रहा है। देखिए सेब का बीज, ये सेब का बीज, छोटा अलिफ और मून की शक्ल। अब आपको अगर मैं ये कहूँ कि मुझे सीन की फार्मेशन बताएं तो आप कहेंगे सर छोटे छोटे दंदाने। ये वाले दंदाने आप नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको पता है ये अरेबिक वाले बड़े दंदाने अरेबिक वाले दंदाने होते हैं। हमने उर्दू वाले दंदाने बनाने। ये देखिए बारीक दंदाने, फिर छोटा अलिफ, बारीक दंदाने, छोटा अलिफ और मून की शक्ल। इसी तरीके से ये डॉट, ये ढलान, ये बड़ा अलिफ, ये मीम, ये सेब का बीज, ये बड़ा अलिफ, तो ये एक सेब का बीज, थोड़ा सा आगे करके एक और सेब का बीज। तो देखें ना, ये हर्फ आपके बनते जा रहे हैं इनकी मदद से। ठीक है, इसी तरीके से ये हमज़े वाला स्ट्रोक ऐसे, और साथ इसके मून की शक्ल। अब देखिए इसके दो पार्ट है, एक हेड और एक टेल, दो पार्ट्स हैं। ऐसे इसके भी दो पार्ट्स हैं, ये हेड और टेल। अब देखिए ये हर्फ आपके बन रहे हैं। पहला स्टेप हर्फ, फिर जोड़ या पैमंद, ये भी बताता हूँ आपको, फिर अल्फाज, फिर जुमला, फिर पैराग्राफ, फिर प्रेजेंटेशन और ख़ूबसूरती आती है मार्कर से लिखना। हर्फ के दो हिस्से हैं। ये पूरी उर्दू के अंदर ये सर वाला पोर्शन बनाते हैं और ये दुम वाला पोर्शन बनाते हैं। अब ये जोड़ क्या होता है? मिसाल के तौर पे देखें, मैंने जीम और बे को मिलाना है तो मैं डायरेक्ट नहीं मिला सकता, या सीन और बे को मिलाना है डायरेक्ट नहीं मिला सकता। बीच में एक जोड़ आएगा, इसे पड़ी रे कहते हैं। ये देखें ये जीम और ये पड़ी रे, और यहाँ पे मैं मिलाऊंगा बे को, तो ये बनेगा जब। ऐसे ही ये सीन और ये पड़ी रे और ये सब डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, बीच में ये जोड़ आएगा। इसको बच्चे ऐसे करके मिलाते हैं तो ये ठीक नहीं है, ये गलत हो जाता है। फिर अल्फाज हैं। अल्फाज की भी खूबसूरती जो है ना, वो हर्फ को सीखने से ही अल्फाज ठीक तरीके से आपको आएंगे। मिसाल के तौर पे देखें, मीम है, एक पोर्शन इसका आगे है, एक स्टेप, और एक ये पीछे। अब जब स्वाद के साथ मीम लगेगा तो ये पीछे वाला हिस्सा आएगा। ये मैंने तख्तियों में बहुत अच्छे अंदाज में बताया हुआ आपको। ये तलहा अगर लिख रहा हूँ ये, तो बहुत खूबसूरत अंदाज में अल्फाज बनते हैं। फिर उसके बाद जुमला है। जुमले में मैं अक्सर बताता हूँ कि अगर आपने एग्ज़ामिनर को मुतासर करना है तो हर लफ्ज़ के दरमियान आप फ़ासला रखें।
मैं रोज़ाना नमाज अदा करता हूँ। देखिए हर लफ्ज़ के दरमियान मुनासिब गैप है। अगर आप इसको जोड़ जोड़ के लिखेंगे, मिक्स करके लिखेंगे तो 4-5 शीटें जब होंगी तो वो एग्ज़ामिनर फेड अप हो जाएगा, उससे आपकी बात सही से समझ नहीं आएगी। इसके बाद प्रेजेंटेशन या ख़ूबसूरती वो मार्कर से होती है। देखें ये 605 मार्कर मेरे पास है। आप जब भी हेडिंग देंगे तो ख़ूबसूरत अंदाज में देंगे। हेडिंग के लिए जगह ज़्यादा चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे आप अगर नज़म की हेडिंग दे रहे हैं तो ये देखें, ये एक लाइन पे नहीं होगी, ये 2-3 लाइनों की जगह जो है ना वो घेरेगी। ये नज़म है या सबक का उन्वान है, ये यहाँ से आप शुरू करेंगे। ये देखें सबक का उन्वान। अब ये मार्कर को पकड़ने का तरीका आपको आना चाहिए और मार्कर को चलाने का तरीका आना चाहिए। इंग्लिश में अलग है, उर्दू में अलग है। आगे रब्त का साइन, तो बहुत खूबसूरत अंदाज में आप हेडिंग दे लेंगे। अब देखिए ऐसे ही इंग्लिश है, इंग्लिश में स्ट्रेट फॉन्ट है, ऐसे लिखा जाता है। देखें फिर नेल्सन फॉन्ट है, नेल्सन फॉन्ट लिखने का ये तरीका है। अब देखिए स्ट्रेट फॉन्ट में सर्कल जो बनता है वो बैलून की नोक की तरह बनता है। ये देखें ये जैसे बैलून की नोक है ना, यहाँ पे मैं लगाऊंगा तो ये ए बनेगा। इसमें सर्कल जो बनता है वो ओवल टाइप बनता है, अंडे की शेप और उल्टा हुक, ये ठीक है। और ये है कर्सिव फॉन्ट। इसमें देखें अब नेल्सन में जहाँ पे जी ऐसे होता है तो कर्सिव में जो जी की शेप है वो ऐसे हो जाती है। ये आपको ऑनलाइन भी मैं बहुत अच्छे अंदाज में सिखाऊंगा। अगर आप ऑनलाइन मुझसे क्लास लेंगे, बहुत आसान तरीका है ऑनलाइन में भी। और आप इस चैनल पे आ जाएं और आपका जो है ना आपका बच्चा है या आप ख़ुद हैं तो आपकी हैंड राइटिंग की ज़िम्मेदारी इंशाल्लाह मेरी होगी। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंग्लिश में भी बिल्कुल ऐसे है जैसे मैंने लेटर और फिर वर्ड्स, पहले लेटर ठीक होगा तो फिर वर्ड्स ठीक होंगे। ऐसे ही कैपिटल लेटर्स हैं, ये देखें स्टाइलिश में। ये या आप इसे अगर सिंपल अंदाज में करना चाहते हैं तो ये देखें, ये स्लांट लाइन। और ये बहुत ही आसान तरीके से इस चैनल पे आपको सिखाया जाएगा। ये देखिए अगर मैं इसी को क्लैरिफिकेशन को अगर मैं कर्सिव में लिखूं तो ये देखें ये ऐसे होगा। ये कर्सिव में राइटिंग की स्पीड बढ़ जाती है। ये सबसे जो कम स्पीड होती है ना वो होती है स्ट्रेट में, फिर नेल्सन में, और फिर जो सबसे ज़्यादा होती है वो कर्सिव में होती है। उम्मीद है आप इस चैनल पे आएंगे, इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपको बहुत अच्छे अंदाज में हैंड राइटिंग सिखाऊंगा, इंग्लिश उर्दू। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।